अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगी। तो आज की हमारी वीडियो है कि इंटर का सर्टिफिकेट आप किस तरीके से निकलवा सकते हैं। पहले तो आपको ये भी पता है कि आपको डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी अपने सारे ग्रुप्स में अपने तमाम ग्रुप्स में मैंने ये पोस्ट डाल दी है। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ कि आपको ये पता है कि इंटर बोर्ड ऑफिस ने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है कि सर्टिफिकेट आ गया है। कौन किनका आया है कि इंटरमीडिएट के जो तमाम ग्रुप्स हैं, साइंस प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस जर्नल, कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट, होम इकोनॉमिक एंड डिप्लोमा फिजिक्स एजुकेशन के जो एनुअल एंड सप्लीमेंट्री के जो पेपर्स हुए थे, जिन्होंने 2022 में कामयाबी हासिल की है, उनके सर्टिफिकेट 19 फरवरी से वो लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर अर्जेंट आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 1000 रुपीज़ पे करके वो आपको एक दिन में वो सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये तो अगर अर्जेंट नहीं है, यानी कि ऑर्डिनरी के तौर पर अगर सर्टिफिकेट आप पे करते हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं जाएगी। जस्ट आपको एक फॉर्म 100 रुपये जमा करवाने होंगे फॉर्म के, जो कि आप डाउनलोड अभी करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको 100 रुपीज़ जमा करवाने हैं, अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट चाहिए, ये उनकी बात कर रही हूँ, वो 100 रुपीज़ जमा करवा सकते हैं। ठीक है। जो इन्हें 15 डेज़ के अंदर दे देंगे। ज़रूरी नहीं कि 15 डेज़ लिखा है तो 15 डेज़ ही दें, 20 डेज़ भी लग सकते हैं। ठीक है। तो इंटरमीडिएट वालों ने, यानी इंटर बोर्ड वालों ने, जो कराची में जो मसाइल आ रहे थे कि वो जस्ट एक ही यूबीएल की ब्रांच देते थे कि इसी ब्रांच में आपने फ़ीस पे करनी है, जो भी होती थी फ़ीस, तो उसमें अब क्या होता था कि उस ब्रांच में कभी कभी होता था कि नहीं हो पाती थी पे, या दूर पड़ता था। तो अब उन्होंने कहा है कि आप यूबीएल की कोई भी ब्रांच में जाके फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने अब ये दे दिया, कोई भी आपके आसपास जो भी यूबीएल बैंक है, आप उधर जाके फ़ीस पे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, आपने कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, www.bik.edu.pk। आपने या तो गूगल करना है या गूगल क्रोम से ये वेबसाइट ओपन करनी है। फिर वहाँ जाके आपने यूबीएल की जो डाउनलोड करना है, सबसे पहले फॉर्म। ठीक है। आपको फॉर्म मिलेगा, वाउचर मिलेगा, तो आपने यूबीएल की किसी भी ब्रांच का जो अकाउंट नंबर है, इस पर फ़ीस जमा करानी। अकाउंट नंबर इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ कि जबकि जमा कराई गई फ़ीस का जो वाउचर अपना फॉर्म सर्टिफिकेट सेक्शन में जमा करवा सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद हैं वो अपना सर्टिफिकेट टीसीएस कुरियर सर्विस या पाकिस्तान पोस्ट अर्जेंट मेल सर्विस यूएमएस के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको डाउनलोड ये साइट ओपन करनी है। पहले मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ, एक मिनट। अब जैसे कि ये मैंने वेबसाइट सर्च की है, अब यहाँ से ये वेबसाइट ओपन हुई। सबसे पहले ही आपके पास आ रहा है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, ये आपने ओपन किया। ठीक है। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। क्या करना था आपने कि डाउनलोड ऑल फॉर्म, ये आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि आपने कौन सा फॉर्म चाहिए। अब इधर आया हुआ है ना HSC सर्टिफिकेट, आपने ये ओपन किया। नीचे आपके पास पता चल रहा है कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपने ओपन करा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको डाउनलोड दिखा देती हूँ किया हुआ। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी थी। मैं आपको फॉर्म एक दफ़ा ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपके पास फॉर्म आएगा।
और आपको ये प्रिंट करवाना है। ये पीडीएफ के थ्रू आपके पास फॉर्म आएगा, आपको ये प्रिंट करवाना है। उसके बाद आपको ये सबमिट कराने हैं। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो आप ये रीड कर लें। अब मैं आपको जूम करके भी एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए। फिर आपको जो लास्ट एडमिट कार्ड है, जो पार्ट 2 का ओरिजिनल लास्ट जिसमें आपने पास किया है, बेशक वो सप्लीमेंट्री का जो भी हो, जो आपने पास किया है पार्ट 2 का, वो आपको ओरिजिनल देना है, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट कार्ड देना है पार्ट 1 का, अगर रेगुलर हैं तो, अगर प्राइवेट हैं तो नहीं। प्राइवेट का क्या है, रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, ठीक है। अब इन्वॉल्वमेंट कार्ड जो रेगुलर वालों का है वो ही रजिस्ट्रेशन कार्ड ही है, प्राइवेट वालों को रजिस्ट्रेशन रेगुलर वालों को बोला जाता है, ठीक है, लेकिन होता वो दोनों सेम ही है। अब बात होती है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट की कॉपी जाएगी, ठीक है, अटेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप ओ लेवल के कैंडिडेट हैं तो फ़ोटोकॉपी उसकी जाएगी सर्टिफिकेट की, ठीक है। फिर आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट की कॉपी जाएगी। जो इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसकी कॉपी आपको अटेस्ट करवानी है, और एनआईसी की कॉपी अटेस्ट करवानी है, ठीक है। तो ये था आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट कराने हैं फॉर्म के साथ, और बाकी ये आपको फिल करना है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट नॉर्मल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आप जब फॉर्म प्रिंट करवा के लिए हैं तो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हो कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा, तो आप वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल नॉर्मल जैसे होते हैं कि नेम, एड्रेस, ग्रुप्स, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब वही सब कुछ लिखना है, ठीक है। बात अब ये हो गई है। अब आगे आते हैं वाउचर्स, ठीक है। अब नीचे लिखे हुए वाउचर्स, तो ये जो वाउचर्स हैं ये आपको प्रिंट करवा के जो आपको फ़ीस पे करनी है, ये आप अपना नाम और फादर नेम, कॉलेज नेम, CNIC नंबर, ये सब आपको फिल करके सबमिट कराना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ ना समझ आ रहा हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो पीडीएफ भी मैं इसी वीडियो के उसमें मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। अगर आपसे डायरेक्ट पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो आप मेरे ड्राइव से भी वो पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ से पीडीएफ लेकर वहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि पीडीएफ के थ्रू प्रिंट बिल्कुल ठीक आता है, अगर पिक्चर के थ्रू आप प्रिंट करवाते हैं तो थोड़ा सा ब्लर टाइप का पिक्चर्स आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से आप प्रिंट करवाते हैं पीडीएफ के थ्रू तो ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे लास्ट भी कांटेक्ट कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि यहाँ पे सबको अपडेट मिलती रहे, फ़ायदा पहुँचता रहे जिन स्टूडेंट को ज़्यादा नीड है। और इंशाल्लाह 9 एंड मैट्रिक के गेस्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह लास्ट में अपलोड करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं इंटर के भी इंशाल्लाह गेस्ट पेपर अपलोड करूँगी, बिकॉज मैं BSc की भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि BSc की भी मुझे कहीं से मिल जाए, और ताकि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।